वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो पहला अध्याय और 20वां श्लोक। तो हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से मैत्री ने कहा कि अनुसुईया से विवाह कर लेने के बाद अत्रि मुनि ने ब्रह्मा के वंश चलाने के लिए आदेश, अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने का आदेश दिया। अनुसुईया, तो हमने प्रश्न ये था विदुर का कि ये 3 बच्चे कैसे हुए अनुसुईया के, जो हमने सुने और क्या क्या उसकी कहानी थी। तो मैत्री वो कहानी सुना रहे हैं और बता रहे हैं दोनों ने विवाह किया और उसके बाद कठोर तपस्या करी इन्होंने। हाँ, और ऐसी जगह में चले गए जहाँ पर बहुत झरने और पेड़ और बहुत सुंदर जगह थी वो, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर अपने मन को स्थिर कर लिया और भोजन को बिल्कुल रोक दिया, केवल सांस लेकर, वो भी धीरे धीरे रोक कर। हाँ, 100 वर्षों तक वो एक पाँव पर खड़े रहे। फिर क्या होता है, शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगत ईश्वरः प्रजाम् आत्मसमान मह्यं प्रयच्छतु इति चिंतयन्। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूँ, वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। देखिए, पुत्र की इच्छा है, इसलिए संसार में श्रील प्रभुपाद ने बोला आपके अंदर इच्छाएं होंगी, हमेशा रहेंगी, क्योंकि जीवात्मा के अंदर इच्छाएं होती हैं। जो इंसान कहता है कि इच्छा मत करो वो मूर्ख है, लेकिन अपनी इच्छा को कृष्ण कॉन्शियस बना दो, कृष्ण चेतना में अपनी इच्छा को कन्वर्ट कर दो। हाँ, इसी तरह से ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर पुत्र पाने की इच्छा है, लेकिन भगवान आपके समान पुत्र पाने की इच्छा है। हाँ, यही होना चाहिए हर परिवार में। जो भी व्यक्ति शादी करता है, गृहस्थ बनता है, उसकी ये इच्छा होनी चाहिए कि उसको भगवान के समान पुत्र या पुत्री मिले। लक्ष्मी, राधा रानी जैसी गुणवती उसको पुत्री मिले, जो संसार में भक्ति को फैलाए। केवल एकमात्र पर्पस संसार का, बच्चे पैदा करने का एकमात्र पर्पस कि संसार में जैसा वैष्णव आए, प्रार्थना तो कर सकते हैं, बाकी आए जो भी उसका तो क्या करें, प्रोसेस तो अपना सकते हैं, बाकी वी कैन लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा। एंड देन उसको एनवायरनमेंट तो दे सकते हैं, ये एनवायरनमेंट देना चाहिए उसको, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और एसी और खाना और कपड़े और जूते और कार, मोबाइल, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि उसको चरित्र देने की आवश्यकता है। यही काम है। तो इसलिए इसकी तैयारी जन्म से पहले हो जाती है। इसलिए हम गर्भदान संस्कार करते हैं, जो कि आजकल किसी को मालूम ही नहीं है कि गर्भदान संस्कार जैसी भी कोई चीज़ होती है। संस्कारों में आदमी के जन्म से पहले ही संस्कार चालू हो जाते हैं। आदमी सोचता है कि जन्म का नामकरण संस्कार पहला संस्कार होता है, जबकि नामकरण से पहले तो जाने कितने संस्कार हो चुके होते हैं, है ना। तो जन्म से पहले ही संस्कार होता है, इसको कहते हैं गर्भदान संस्कार। तो ऐसे संस्कार आदमी करता है, ऐसी चेतना, ऐसी प्रार्थना करता है कि मेरे घर में एक ऐसी सोल आए जो कि संसार में भक्ति का प्रचार करे और हमारा भी इस प्रकार से उद्धार करे। तो मन ही मन में सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, हाँ, वो प्रसन्न हो जाएं और अपने समान पुत्र प्रदान करें। ऐसा प्रतीत होता है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अत्रि मुनि को श्री भगवान का विशिष्ट ज्ञान नहीं था। निसंदेह वे इस वैदिक ज्ञान से अनजान रहे होंगे कि श्री भगवान समस्त सर्वत्र उपस्थित हैं, जो इस जगत की सृष्टि करने वाले हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। हाँ, तो अत्रि मुनि ने भगवान के ही समान पुत्र की याचना करी, और वास्तव में इस याचना में प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि एक चीज़ ये भी है कि भगवान के समान तो कोई हुआ ही नहीं है। भगवान के समान कौन हुआ है वास्तव में। फलतः अत्रि मुनि ने श्री भगवान के समान पुत्र की याचना करते हुए जाने बिना कि उनका नाम क्या है उन पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, भगवान की इस प्रकार की भक्ति जिसमें भगवान के नाम का पता नहीं रहता, भगवद गीता में वर्णित है। जिसे भगवान कहते हैं 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरे पास आते हैं, मन वांछित फल चाहते हैं। इसलिए अत्रि मुनि भगवान के ही सदृश पुत्र चाहते थे, अतः वे शुद्ध भक्त नहीं माने जा सकते, क्योंकि इनकी कामना थी जो कि भौतिक थी। यद्यपि वे भगवान जैसा पुत्र चाह रहे थे, किंतु यह इच्छा भौतिक थी, क्योंकि वे भगवान को न चाहकर उनके समान संतान चाह रहे थे। यदि उन्होंने श्री भगवान को संतान के रूप में चाहा होता तो इस भौतिक इच्छा से मुक्त रहते, क्योंकि तब उन्होंने परम सत्य को चाहा होता। किंतु उनके समान पुत्र मिले, या उनके समान बलशाली मिले, उनके समान, हाँ, तो कई लोग भगवान को पुत्र के रूप में चाहते हैं, कई बार भगवान को ही चाहते हैं वो, कि भगवान आप मेरे जीवन में पुत्र के रूप में आए ताकि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। हाँ, भगवान को फादर की तरह तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान को पुत्र के रूप में उनकी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि फादर से मांगा जाता है और पुत्र को दिया जाता है। तो भगवान से जब प्रेम इस कदर बढ़ जाता है कि हमारी इच्छा भगवान को देने की करने लगती है,
तो उसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं, जिसमें कि वात्सल्य भाव में हम भगवान को कुछ देना चाहते हैं, वात्सल्य भाव में। हाँ, और यदि हम सभी लोग भगवान को फादर मानते हैं और फादर मानकर, पिता मानकर रोज़ उनसे कुछ मांगते रहते हैं, हाँ ये भगवान ऐसा कर दो, ये भगवान ऐसा कर दो, लेकिन वास्तव में प्रेम की शुद्धता में दिया जाता है। यदि प्रेम शुद्ध लेवल पे आ गया है, उसके क्या लक्षण है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसको केवल कुछ देना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा भाव से थोड़ा सा डिफरेंट भाव था ये, जिसमें भगवान के समान कोई बढ़िया सा पुत्र मिल जाए। तप्यमानम त्रिभुवनम प्राणायाम दशा अग्निना निर्गतेन मुनई मूर्धना समीक्षा प्रभवत्रया। जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे तो उनके प्राणायाम के कारण उनके शरीर सिर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई, जिसे तीनों लोगों के 3 प्रमुख देवों ने देखा। 3 प्रमुख देव हम जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उन्होंने उस अग्नि को देखा जो तप से निकल रही थी, उनके मस्तिष्क से, उनके सर में से निकल रही थी। फिर क्या हुआ? अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर धरा उर्गई वितायमान यशसा तत् आश्रम पदम ययु। उस समय ये तीनों देव स्वर्गलोक के वासियों यथा अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों, विद्याधरों तथा नागों समेत अत्रि के आश्रम पहुंच गए। ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु में साथ में इतने सारे लोगों को ले आए, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध इत्यादि। इस समय वो उस मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए जो उनकी तपस्या के कारण विख्यात हो चुका था। अभी वहाँ पर आए तो इन्होंने क्या देखा? तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्योतित मना मुनि उत्तिष्ठन पेक पादेन दर्दश विबुध ऋषभान। मुनि एक पैर पर खड़े थे, किंतु उन्होंने ज्यों ही देखा कि तीनों देव उनके समक्ष प्रकट हुए हैं तो वे उन्हें देखकर इतने हर्षित हुए कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी वे एक ही पांव से उनके निकट पहुंच गए। बड़ा उनको भाव पैदा हुआ। हाँ, इन तीनों को देखकर अपनी तपस्या के फल को देख के आदमी संतुष्ट हो ही जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। और उस वक्त भी क्या किया इन्होंने? अपनी तपस्या में जो एक पाँव पे खड़े थे उसको छोड़ा नहीं और एक पाँव से ही किसी तरह से आगे बढ़कर उनके पास पहुँचे। और फिर क्या किया? क्या उनका सम्मान करना याद रहा? क्योंकि कष्ट बहुत था। जब कष्ट बहुत हो जाता है तो सम्मान करना मुश्किल हो जाता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ रहा हो, लग गई हो, चोट लग गई हो, बहुत ज़्यादा बुखार हो, तो आदमी प्रणाम वगैरह वगैरह सब भूल जाता है, वो अपने में इतना। अब ये तो 100 वर्षों से खड़े थे, क्या उनका हाल हुआ होगा? ऐसे में आदमी 3-4 महीने अगर प्लास्टर चढ़ जाता है तो 3-4 महीने के बाद पैर सीधा नहीं होता, उसको फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। ये तो 100 सालों से खड़े थे एक पैर का तो यूज़ ही नहीं हुआ था। तो फिर प्रणम्य दंडवत भूमौ उपतस्थे अर्हणांजलि वृषहंस सुपर्ण स्थान स्वै स्वै चिन्है च चिन्हितान। तत्पश्चात उन्होंने उन तीनों देवों की स्तुति की जो अपने अपने वाहनों बैल, हंस और गरुड़ पर सवार थे और अपने हाथों में डमरू, कुश और चक्र धारण किए थे। मुनि ने भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम किया। ध्यान रखिए, जब हमारे सामने कोई सीनियर व्यक्ति आ जाए तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आवर वाव, हमने कोई तपस्या कर रखी है, हमने कोई प्रण ले रखा है, हमारे सामने इतना सीनियर व्यक्ति आ जाए, हम कहें नहीं हमने तपस्या ले रखी है, हम तो बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, तो वास्तव में ये सारे वैदिक जो सिस्टम है ये हमें मृदुलता सिखाते हैं, विनम्रता सिखाते हैं, तृणादि अपि सुनिचेन सिखाते हैं। हाँ, इसीलिए हमने सुना था कि एक बार जब रोमहर्ष अपने संघासन से खड़े ही नहीं हुए आसन से, तब बलराम जी ने उन्हें दंडित किया। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, गुरु भगवान, हाँ, ऐसे लोग जब हमारे समक्ष आ जाएं तो हमें उनको उचित आदर करने के लिए खड़े हो जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते नहीं जी अभी तो हम तपस्या कर रहे हैं, या अभी तो हम ये कर रहे हैं, अभी तो हम बैठे हैं, अभी तो हम, हाँ, उनको उचित आदर देना ही चाहिए। तो ये क्या किया इन्होंने दंडवत प्रणाम किया, गिर कर भूमि पर पूरा लेट कर प्रणाम किया, इसको समुचित आदर दिया। और ये तीनों वहाँ पर पहुँचे थे और क्या किया उसके बाद? इनको इनकी स्तुतियाँ करी, यानी कि इनकी प्रशंसा में कुछ बोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि संसार में लोग जन्मदिन मनाते हैं, तो जन्मदिन मनाने में क्या करते हैं? हाँ, पहले तो लोग केक काटते थे चाकू से, आजकल जिसका जन्मदिन है उसके मुंह से ही केक काटते हैं, उसको लात घूंसे मारते हैं ये आजकल का बिल्कुल मैच करता है आजकल की सभ्यता से। और वैदिक सभ्यता क्या है कि उस व्यक्ति के गुणगान करे जाते हैं।
हम्म? उस व्यक्ति के बारे में चर्चाएं करी जाती हैं कि इसके ये गुण हैं। और वो चर्चाएं कैसी होती हैं, वो गुण कौन से होते हैं? वो गुण होते हैं जो कि भगवान से रिलेटेड होते हैं। ये नहीं बोला जाता है कि ये बहुत बढ़िया फिल्मी गाने गाता है, इसके बाल बड़े स्टाइलिश हैं, या वटेवर, इसको कपड़े पहनने की बहुत सेंस है। हाँ, उसका जितने भी गुण का गुणगान किया जाता है वो भगवान से रिलेटेड होते हैं कि इसमें सहनशीलता है, या ये भक्तों से किसी सेवा करने में बहुत आगे हैं, बड़े मृदुल हैं, भगवान की पूजा बड़े अच्छे से करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये वैदिक कल्चर है, गुणों का गान करना। हम्म, इससे कई फ़ायदे हैं। इससे हमारा हृदय तो बड़ा निर्मल होता है, सामने वाले से हमारे रिलेशन अच्छे बनते हैं, क्योंकि उसके डीप उसकी चर्चाएं होती हैं, सामने वाला भी सोचता है अरे ये मेरे बारे में इतना सोचता है, हाँ इसको मेरे बारे में इतना पता है, अच्छा इतने ये भी ऑब्जर्व किया था। रिलेशनशिप भी अच्छा होता है। और कहीं ना कहीं जिसका गुणगान कर रहे हैं उसको भी लगता है अच्छा ये गुण मेरे में है तो नहीं, लेकिन ये बोल रहा है इसका मतलब मुझे ये गुण अर्जित करने चाहिए। और जो गुणगान कर रहा है वो तो उन गुणों पे मेडिटेट कर ही रहा है, उसको भी लाभ होगा। तो चारों तरफ लाभ ही लाभ है। हाँ, तो यहाँ पर कल्चर आप देखेंगे, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आएगा तो क्या करेंगे, स्तुतियाँ गाएंगे, भगवान के हों, हाँ चाहे किसी वैष्णव के बारे में चर्चा करें तब भी ऐसे ही होता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुणगान शुरू हुआ। फिर क्या होता है, कृपावलोकेन ह्रसतवदनेन उपलब्धितान ततरोचिता प्रतिहते निमिल्या मुनि अक्षणी। अत्रि मुनि यह देखकर अत्यधिक प्रमुदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके घर पर आ गए थे, कि उनके घर पर ही आ गए, कितनी बड़ी बात है ये। कोई साधारण जीव नहीं है ना ये, आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपके घर में आ गए हों। सोचिए ज़रा, सोच के देखिए। हाँ, चार चार मुख शिव जी के, तो वैसे एक तो 5 मुंह में आ गए हो तो, और उधर वो चक्रधारी हमारे विष्णु भगवान, वो सारे के सारे एक साथ घर में आ गए। क्या होगी उस हालत उस आदमी की। तो वो एकदम से बड़े अत्यधिक प्रमुदित हुए, उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए, और उन्होंने कुछ समय के लिए अपने आंखें मूंद ली, देख ही नहीं पाए, इतना तेज उनकी आंखों से निकल रहा था। इसलिए भगवान को देखने के लिए, ये तो भगवान का आंशिक रूप है, हाँ ये भगवान की एक्सटेंशन है। हाँ, ब्रह्मा जी भगवान की जीव शक्ति हैं, शिव जी भगवान का एक तरह का वो भी एक शक्ति का रूप है, और विष्णु उनका एक्सटेंशन है। इनको देखने के लिए ही आदमी देख नहीं पा रहा था, तो वास्तव में भगवान को क्या देख पाएगा, जो कि ब्रह्म ज्योति के परे हैं, जो कि उनके शरीर का तेज है। इसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। भगवान अपनी कृपा करते हैं तो अपने तेज को हटाते हैं, तब हम जीवात्मा उनका दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों देवों के आने पर वो प्रसन्न थे, लेकिन ठीक से देख नहीं पा रहे थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब आंखें खोली तो क्या हुआ, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।